दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आज एक नई कहानी के साथ। मेरी कहानी का नाम है कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। एक महान विचारक ने कहा था, जैसे जैसे मनुष्य पढ़ लिख जाता है ना, यहाँ बात कर रही हूँ किताबों की, जैसे जैसे मनुष्य पढ़ता लिखता है उसके चलने, बोलने और कार्य करने की सक्रियता, एक्टिवनेस कम होती जाती है, क्योंकि वह विचार में इतना मग्न हो जाता है कि वो एक्शन ही नहीं कर पाता। हमेशा उसका मन हिसाब करता है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, अगर ये हो गया तो। हम किसी को वादा भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें खुद पर भी भरोसा नहीं कि हम ये जानते भी नहीं कि हम उस वादे को पूरा भी कर पाएंगे या नहीं। एक वो युग था जब लोग वचन देते थे और उसे निभाते थे, पर आजकल तो किसी से कुछ पूछ लो तो आपको जवाब मिलेगा, अरे मुझ पे भरोसा मत करना, मेरा कोई भरोसा नहीं, क्या पता मैं टाइम पे पहुंचूं या नहीं, आप अपना देख लीजिए, अपनी सुविधा देखिए। कोई भी नहीं चाहता कि हम उस पर भरोसा करें, पता नहीं मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं। सस्ती चीज मिल जाए तो क्वालिटी पर शक करते हैं, क्वालिटी मिल जाए तो उसकी कॉस्ट पर शक करते हैं। लड़की के बाल लंबे हो तो छोटे क्यों नहीं, और छोटे हो तो बड़े क्यों नहीं। शादी का प्रपोजल अगर लड़की की तरफ से आ जाए तो बाप रे बाप, फिर तो इतने सारे सवाल, इतने सारे शक हमारे दिमाग में आते हैं और वो घूमते ही रहते हैं। एक महान विचारक हुए, उनका नाम है कांट। एक लड़की ने उन्हें शादी का प्रपोजल दिया। उनके विचारों से प्रभावित थी वो लड़की, बहुत पसंद करती थी और मन ही मन कांट भी उसे पसंद करते थे। पर कहते हैं ना, ज्यादा पढ़ना लिखना शिक्षा हमें अपाहिज बना देती है, शरीर से नहीं मन से। हम सोचते हैं ऐसा करें कि नहीं, शादी के बाद कितनी परेशानियां होंगी, जिम्मेदारियां, लड़ाई झगड़ा, बहस, बहुत सारे सवाल कांट के मन में गूंजते रहते। वह महान विचारक दुनिया भर में प्रसिद्ध था, पर पता नहीं उसकी सुई कहाँ अटकी पड़ी थी, सिर्फ एक शादी पर कि करूं या ना करूं, सोचता ही रहता। वह लड़की को पसंद तो करता था, पर उसका हिसाबी मन कोई भी निर्णय नहीं लेने दे रहा था। हिसाब किताब चलता रहा तकरीबन 2 साल तक। शादी से कितने फायदे होंगे, कितने नुकसान होंगे, वक्त बीतता गया। पर उसे महसूस हुआ, जब उसने अपने हिसाब से हिसाब कर लिया, कि थोड़ा फायदा ज्यादा है। जब उसे लगा कि फायदा ज्यादा है तो वह लड़की के घर पहुंचा। पिता ने दरवाजा खोला। महान विचारक कांट ने लड़की के पिता से कहा, मुझे आपकी लड़की से शादी करनी है। पिता मुस्कुराया, बोला, तुम 2 साल देरी से आए हो, उसकी तो शादी भी हो गई और अब एक बेटा भी है उसको। कांट हताश हो गया, फिर सोचने लगा। दोस्तों, बहुत ज्यादा हिसाबी मन ना प्रेम कर पाता है, ना चल पाता है, ना निर्णय ले पाता है। इसीलिए कभी कभी सही समय पर गलत निर्णय लेना भी शायद उचित होता है, क्योंकि हम उस वक्त अपने गलत निर्णय को भी सही कर सकते हैं अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से। पर अगर हम सही वक्त का इंतज़ार करेंगे और सोचेंगे कि नहीं, अभी नहीं, ऐसा नहीं वैसा, कल नहीं परसों, क्या पता कितना फ़ायदा, और सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे, तो हम वह निर्णय कभी नहीं ले पाएंगे और वक्त बीतता ही चला जाएगा। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस, अपनी कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। आज तक आपने मेरी कहानियों को इतना सराहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। बाय।